हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल सी बात है, हम सबके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है कि हम जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स जब भी होंगे तो उसके लिए हम जो है अपना सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट कर पाएँ। और इसी वजह से जो है राजस्थान सरकार ने हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान बना दी है कि हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसमें से कुछ एक चीज़ें जो है हटा दी गई हैं। बहुत कम सिलेबस बचा हुआ है और इसी के लिए आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था और साथ के साथ सिलेबस भी काफ़ी वास्ट था। तो ऐसे में अब आप सभी जो है निश्चिंत हो जाइए कि हम जो है सिलेबस को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, कि क्योंकि बहुत सारा हिस्सा जो है सिलेबस का वो हटा दिया गया है। ठीक है, हालांकि आपके लिए खुशखबरी भी है, लेकिन इसी के साथ साथ थोड़ा सा आपको दुख भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक टॉपिक्स जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि MK जो है उन टॉपिक्स को भी आपको करवाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उनको भी हम करेंगे, जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है उनको भी हम करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से देखते हैं कि हमारा जो है टोटल जो सिलेबस था, जिसमें हमारे पास टोटल 19 चैप्टर हुआ करते थे साइंस की बुक के अंदर, अब हमें जो है कितना सिलेबस करना है, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पूरा हटा दिया गया है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके कुछ एक हिस्से हटा दिए गए हैं। ठीक है, कंप्लीट हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। 19 चैप्टर्स में से 6 जो चैप्टर्स हैं वो पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपका जो 7th चैप्टर है, परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है सिलेबस में से। आपको ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, यानी कि ये जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में अब नहीं रहा है। ठीक है, एक तो हो गई 7th की बात। 7th के जस्ट बाद एक चैप्टर आता है कार्बन एवं उनके यौगिक। अब ये चैप्टर काटते हुए आपको थोड़ा सा जो है दुख हो रहा होगा, क्योंकि आपने ये जो चैप्टर है वो पढ़ लिया था, हालांकि डर लग रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ज़्यादातर सिलेबस बच गया, जो हमने पढ़ रखा है वो सिलेबस बच गया। सिर्फ एक और चैप्टर, 2 चैप्टर ऐसे हैं जो हमने किए थे लेकिन वो हट गए हैं सिलेबस में से। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है वो आपका सिलेबस में से हट गया है, कार्बन एवं उनके यौगिक। ठीक है, उसके बाद जो है 2 चैप्टर्स हो गए, 7वां और 8वां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है, 10वां चैप्टर है, ये भी कंप्लीट हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 13वां चैप्टर जो है अपशिष्ट एवं उनका प्रबंधन, ये तो मुझे भी दुख हो रहा है क्योंकि ये तो मैंने ही करवाया था ना आपको। सो ये चैप्टर भी आपका हट चुका है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, हालांकि ठीक है, जो है हमने किए थे लगभग चैप्टर जो है वो हमारे बच चुके हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट कौन कौन से चैप्टर्स हमारे हटा दिए गए हैं। 16वां और 17वां जो चैप्टर्स है ब्रह्मांड और जैव विकास, और इसी के साथ नेक्स्ट जो है 17वां पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। ये चैप्टर्स जो हैं वो इतने चैप्टर्स 6 चैप्टर्स जो है वो पूरे के पूरे जो है हटा दिए गए हैं, यानी कि 19 में से जब 6 चैप्टर हटा दिए तो आपके पास 13 चैप्टर ही बचते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका सिलेबस बहुत कम रह गया है। ठीक है, अब बहुत कम सिलेबस है तो आप उसको और अच्छे से तैयार कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बहुत बड़े बड़े चैप्टर जैसे कि विद्युत धारा है, कार्बन और उनके यौगिक है, ये दोनों जो है आपके साइंस के मेजर टॉपिक्स होते हैं, मेजर चैप्टर्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। इनको जब हटा दिया गया है, ठीक है, तो आपको पूरा मौका मिलेगा कि इस बार आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक था, ये तो बहुत ही बड़ा चैप्टर था, है ना। ये जो था हमारा
तो ये 7 चैप्टर भी हटा दिया गया। इसके अलावा ये जो 2 चैप्टर है जिसको पढ़ते वक्त आपको लगता ही नहीं था कि आप साइंस पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगता था जैसे आप एसएसटी में जा रहे हो, ठीक है। और ये तो जो 2 चैप्टर्स हैं वो हमारे रखे गए हैं, ये दोनों ही आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप एसएसटी पढ़ रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ये जो जैव विविधता वाला चैप्टर है ये बायो का चैप्टर है, ठीक है, साइंस का ही चैप्टर है, ठीक है। चलिए इन दोनों को ही रखा गया है, ठीक है। हमारे 6 जो चैप्टर है वो डिलीट हो चुके हैं, आप ये मान सकते हो, ठीक है। डिलीट हो चुके हैं कौन कौन से? 7th, 8th, 10th, 13th, 16th एंड 17th चैप्टर जो है वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको डिस्कशन नहीं करना है। उसके बाद जो है जो भी चैप्टर्स बचे 13 में से 13 वो भी हमें कंप्लीट नहीं करने हैं। उसमें से भी आधे से ज़्यादा जो चैप्टर्स हैं उनके आधे हिस्से हटा दिए गए हैं, ठीक है। सो वो भी और अच्छी बात है कि जितना कम सिलेबस होगा हम उतना ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि हमें नॉलेज गेट करना है, इसीलिए जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको MKH सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा। जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वो भी हम कंप्लीट करने जो है करेंगे। कब? जब आप जो है सारा का सारा सिलेबस अच्छे से कर चुके होंगे, उसके बाद MKH आपको करवाएगा। आप करें या ना करें वो आपकी मर्जी, हालांकि वो आपको बता करके करवाया जाएगा कि ये जो हटाया गया है वो हम आगे करने जा रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, वो एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप क्लियर करना चाहें तो आप करें, ठीक है। चलिए, हालांकि हम जो है पहले वही चैप्टर्स करेंगे जो हमारे मुख्य है, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे एग्जाम्स में आने हैं। अच्छे से उनको 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे एग्जाम्स भी अच्छे से निकल जाएंगे, उसके बाद जो है हम जो हटाए गए टॉपिक्स हैं उनको भी करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि टोटल क्लियर टोटल होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, जिनमें से कुछ भी हटाए नहीं गए, उनकी बात करते हैं। सो हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है, 2nd है, 3rd है, 4th है, 5th है और 6th है, यानी 7th से ऊपर ऊपर के जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे जो है हमें कंप्लीट करने हैं। ये चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, तो फिर 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स है। प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसमें से आपको नेत्र तो पढ़ना है, लेकिन जो नेत्र दोष होते हैं और उनका जो निराकरण है वो नहीं पढ़ना है। यानी किसके बारे में नहीं पढ़ना है? नेत्र जो दोष है, नेत्र दोष व उनका जो निराकरण है वो हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर बात की जाए, नेक्स्ट जो चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये जो चैप्टर है इसमें से जो ऊर्जा वाला पोर्शन है, ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा का संरक्षण, तो ये जो है उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन बाकी जो है कार्य और शक्ति वो पूरा का पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है। सो इसमें से ऊर्जा को काट दिया गया है। हालांकि अब आप कहेंगे कि जब ऊर्जा नहीं होगी तो शक्ति कैसे पढ़ पाएंगे, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम थोड़ा सा ऊर्जा को पढ़ेंगे और फिर शक्ति को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो हमें कंप्लीट ही करने हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर पूरा का पूरा रोड मैप आपको क्लियर हो चुका है और कमर कस लीजिए, क्योंकि अब जो है हमें इस पर चलना शुरू कर देना है। और इसी के साथ साथ कॉपी के आगे जो आपने इंडेक्स बनाई थी उस पर नया पेज चिपका लीजिए और ये जो चैप्टर्स बाकी के बचे हुए हैं उन पर जो है इंडेक्स में इन चैप्टर्स का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारी जो सिलेबस डिस्कशन है आपको क्लियर हो चुका। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।